आज हम आपको हाथ से बनी हुई अरहर दाल, गढ़वारा की दाल के बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं। इस दाल की प्रोसेस हम आपको एक बार प्रॉपरली समझाना चाहते हैं कि ये दाल एग्जैक्टली बनती कैसे, क्योंकि बेसिकली ये जो कंसेप्ट है ये है चक्की से हस्त निर्मित दाल को कस्टमर तक बनाकर पहुंचाना। नमस्कार, मैं ज्वाला क्रोसिया, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, नरसिंहपुर जिला पंचायत से फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। आज बेसिकली जो हम यहाँ पे आए हुए हैं, आज हम आपको हाथ से बनी हुई अरहर दाल, गढ़वारा की दाल के बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं। बेसिकली ये जो दाल है हमारे माने गांव के स्व सहायता समूह के द्वारा बनाई जा रही है और इस दाल में बेसिकली बताना चाहूँगा इसका जो टेस्ट है वो जो नेचुरल आपको जो ग्रामीण अंचल से जो दाल निकल के आती है और वो सौंधापन जो होता है वो टेस्ट आपको इस दाल में मिलता है। और इस दाल की प्रोसेस हम आपको एक बार प्रॉपरली समझाना चाहते हैं कि ये दाल एग्जैक्टली बनती कैसे, क्योंकि हमारी गढ़वारा दाल जो आज अमेज़ॉन पे उपलब्ध है, लोग हमसे बार बार पूछते हैं कि ज्वाला जी ये नॉर्मल दाल जो है और जो मार्केट में बिकती है, जो आपकी मिल की दाल होती है, उस दाल में और इस दाल में अंतर क्या है, इस दाल का यूएसपी क्या है, तो उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे और आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि हम मार्केट की दाल से कैसे डिफरेंट है। बेसिकली ये जो कंसेप्ट है ये है चक्की से हस्त निर्मित दाल को कस्टमर तक बनाकर पहुंचाना, ये हमारा कर रहे हैं, ये दाल का काम कर रहे हैं। और बेसिकली हमारा दाल जो ब्रांड उसका नर्मदा नेचुरल के अंतर्गत गढ़वारा अरहर दाल के नाम से ये ब्रांड हमारा उपलब्ध है, नर्मदा नेचुरल के अंतर्गत इसके माध्यम से बेचते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, दाल बनाई कैसे जाती है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले काम होता है, अरहर को खेत से लाया जाता है और अरहर को ऐसे धो के उसको पहले सुखाया जाता है। 2 से 3 दिन तक इस अरहर को धो के सुखाया जाता है। सुखाने के बाद में ये स्टेप फर्स्ट है। स्टेप दूसरा मैं बताना चाहूँगा, ये सुखाने के बाद में इस दाल को आपको मैं बताना चाहूँगा, अंतर दिखाना चाहूँगा। इस दाल का, ये सूखी हुई दाल का उड़ला बनाया जाता है। उड़ला ऐसा होता है, ये पूर्ण रूप से इसको तोड़ा नहीं जाता, थोड़ा थोड़ा दाल आप देख रहे होंगे, कुछ टूटा हुआ है, कुछ पूरा दाल है, ऐसा इसका उड़ला बनाया जाता है। ये सेकंड प्रोसेस होती है। और उड़ला जो होता है, उड़ला ये आपके चक्की से बनता है। वो ये चक्की को ज़्यादा नहीं चलाते हैं, नहीं तो ज़्यादा टुकड़े हो जाएंगे, एक हल्का सा एक उसका टुकड़ा किया जाता है, तो इसको उड़ला कहते हैं। उड़ला करने के बाद में जो सेकेंड प्रोसेस होती है, वो सेकेंड प्रोसेस होती है कि ऐसा आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि इसको फटका जाता है। फटकने के बाद इसमें आप देख सकते हैं कि ये इसके छिलके ऐसे निकलते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। और बेसिकली रोहित जी एक चीज़ बताना भूल गए आपको कि उड़ला ऐसा करने के बाद में जो स्टेप होती है वो होती है कि इसका जो ट्रीटमेंट होता है, देखिएगा पास से आके दिखाऊंगा। इसका ट्रीटमेंट, ये सरसों का तेल कोई भी ब्रांड का हो सकता है उससे, और हल्दी से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है इस पर्टिकुलर दाल का। और हल्का सा इसमें पानी का भी उपयोग होता है और दाल ऐसी लगने लगती है। देखिए, ये हमारा थर्ड स्टेज है। दाल आपको ऐसी लगना चालू हो जाएगी। इसमें हल्का सा पानी को भी मिलाते हैं, थोड़ा मॉइस्चर भी देते हैं। फिर इसको हम पर्टिकुलर बोरी में इसको कुछ 3 दिन के से 4 दिन 5 दिन के लिए इसको बोरी में हम रख देते हैं। तो 3 से 4 दिन तक ये ऐसा रखा रहता है। इसके बाद में इसको निकालने के बाद 3 से 4 दिन और इसको हम सुखाते हैं और इसको धूप में सुखाया जाता है। जब एकदम ये सूख के एकदम ड्राई हो जाता है, अच्छा हो जाता है, फिर इसको हम फटकते हैं। ये सूपा के माध्यम से इसको फटका जाता है। फटकने के बाद में एक काम और किया जाता है, मैं दिखाना चाहूँगा। ये ओखली, आइए पास में थोड़ा सा, ओखली अंदर से दिखाइएगा रोज जी थोड़ा। ओखली में कुछ जो दाने जो दाल से चिपके हुए रहते हैं, तो उन दालों को हल्का हल्का उनको फोर्स दिया जाता है, हल्का हल्का उनको चोट दी जाती है। वो उसका छिलका होता है, उसको प्रॉपरली उससे अलग किया जाता है। इसको ज़्यादा नहीं कर सकते, दाल टूट जाएगी। तो बहुत एक स्किल्ड, जैसे बोलेंगे एक हुनर है, धीरे धीरे से उसको पंच करना, हिट करना, और वो जो छिलका होता है दाल का वो निकल जाता है। और छिलका जब ये ऐसा कुछ बताना चाहेंगे, ये 4th स्टेज है।
कि आप देख रहे हैं कि दाल टूट गई है, दाल हल्का हल्का दाल अलग आ गई है, छिलके अलग हो गए हैं। और छिलके अलग होने के बाद फिर से इसको फटका जाता है सूपे के माध्यम से। फटकने के बाद इसको बीना जाता है। बीनने के बाद जो कहते हैं ना भैया अमेज़ॉन पे 200 रुपये क्यों मिल रही है, क्योंकि अगर वहाँ से आके उसमें इतना सारा ट्रीटमेंट होता है, इन दीदियों की मेहनत लगती है, तो इसलिए दाल थोड़ी सी 200 रुपीज़ की हो जाती है। तो अब जब इसको बीनते हैं ना, फटकते हैं, तो इसमें जैसे आप देख रहे होंगे हमारी दाल की जो ESP है, इसमें आपको कुछ हरे दाने भी मिलेंगे। देखिए कुछ हरे दाने भी आपको मिलेंगे, जैसे एक हरा दाना दिख रहा है, कुछ हरे दाने भी रहेंगे, है ना। कुछ में छिलका भी लगा रहेगा, कुछ छिलका भी लगा रहेगा, क्योंकि मशीन से नहीं होता है, ये हाथ से होता है। ये करने के बाद ऐसा दाल आ जाता है। रोज जी पास से दिखाइए, ये दाल आ जाता है। अब ये दाल रेडी है आपका खाने के लिए। और हमारी दाल का जो USP है वो है सेंधापन। ये आपको गांव की मिट्टी का सेंधापन आपको इसमें मिलेगा। जो ट्रीटमेंट उसका पर्टिकुलर ऑयल से हुआ है, मस्टर्ड ऑयल से हुआ है, सरसों के ऑयल से हुआ है, हल्दी का हल्का सा टेस्ट आएगा, और वो ये चीज़ इसका टेस्ट बनाती हैं। अब फाइनल प्रोडक्ट आपको दिखाना चाहेंगे हम। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, ये हमारे FPO की दीदी है। आप देख सकते हैं कि इसको पैक कैसे किया जाता है। जैसा आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो पैकेट है, खाली पैकेट दीदी कर रही भर रही है, ये करीबन 1.5 किलो का पैकेट है। 1.5 किलो इसमें आ सकता है, लेकिन इसमें हम 1 किलो दाल पर्टिकुलर कांटे से, इलेक्ट्रॉनिक कांटा है, उससे तोल के दिखा सकते हैं। 1 किलो दाल दीदी तोलती है, और तोलने के बाद में 1 किलो दाल तोली जाती है। 1 किलो दाल तोलने के बाद, और ये भी चीज़ है, इसमें हाइजीन का हम विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि दीदी ने देखा होगा हैंड ग्लव्स पहने हुए हैं, ठीक है। तो इसको पर्टिकुलरली बहुत अच्छे से इसको 1 किलो कांटा से तोला जाता है, और तोलने के बाद इसको सील बंद किया जाता है, क्योंकि ये दाल फिर यहाँ से हमारे FPO जाती है। हमारा जो पूजा शक्ति FPO है, उस FPO में दाल पहुँचती है, और वहाँ से इनको अमेज़ॉन से ऑर्डर मिलते हैं, और पूजा शक्ति FPO पर अमेज़ॉन के लोग आते हैं और ये ऑर्डर्स ले जाते हैं। और आपको बताते हुए मेरे को बहुत खुशी हो रही है। जैसे देखिए ये रिसेंटली नया पैकेट दिखाना चाहूँगा। पहले दिखा दीजिए दीदी, इसको पैक कर दीजिए, उससे पैक करिए इससे। अब इन 2 पैकेट में अंतर दिखाऊंगा मैं। देखिए रोहित जी, एक्चुअल में क्या है, ये जिप बेस्ड पैकेट है। ये जिप बेस्ड पैकेट है, तो पहली पैकिंग ये जिप से होती है, करेक्ट। इस जिप को प्रॉपर्ली लॉक किया जाता है, और लॉक करने के बाद इसको सील बंद, पकड़िए, इसको सील बंद मशीन से कर दिया जाता है। वो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक हीटिंग मशीन है, इसको सील बंद कर दिया जाता है। फिर ये जो दाल है, कहीं यदि गिर जाती है, यहाँ से कुछ हो जाती है, तो दाल ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉपरली जो भी हमारे कस्टमर्स हैं उनके पास दाल सुरक्षित और सीधी गांव से उनके घर तक दाल पहुंच जाती है। हमारा जो नर्मदा नेचुरल अंतर्गत गाढ़ावाला दाल जो अमेज़ॉन पे उपलब्ध है, अपने घर मंगाएं और बहुत ही अच्छे से इसको चाव से खाएं, और फीडबैक ज़रूर नीचे दे दें कि हम इस दाल को जो बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें और अच्छा हम क्या कर सकते हैं। और साथ ही मैं विजुअल जर्नी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये चैनल हमारे साथ गरीबी की लड़ाई में कंधे से कंधे मिला के लड़ रहा है। रोहित जी, स्पेशल थैंक्स टू यू कि हम आज माने गाँव की दीदियों को हम अमेज़ॉन पे जो ले गए हैं, जो हमने नेशनल इंटरनेशनल कस्टमर्स जो हमारे इनको दीदियों को जोड़ा है, वो हम आपके चैनल के माध्यम से बता पा रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।